हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर देव प्रकाश तिवारी। मैंने अभी लास्ट एफएमजी एग्जाम क्लियर किया है, जो कि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। अब जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा होगा, इट्स अबाउट सम मिस्टेक्स व्हिच आई मेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और फिर मैंने ऐसे क्या चेंजेस किए उसमें, जिससे कि मेरी सेकेंड अटेम्प्ट की जो प्रिपरेशन थी उसमें मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले। तो अब हम उसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं एक ऐसी कॉमन मिस्टेक से, जो है अपने लेक्चर्स को, अपने नोट्स को रीड करने के बाद उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ना करना। अब उससे ये हो रहा है कि हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज तो बढ़ रही है, लेकिन उस थ्योरेटिकल नॉलेज को हम कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करें और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढें, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। तो इसलिए डे वन से आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि आपने जो भी नोट्स रीड किए या जो भी वीडियो आपने देखी, उसके क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद उनके एक्सप्लेनेशंस को बहुत ध्यान से रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे उस टॉपिक को लेकर, उस क्वेश्चन को लेके अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती ही है, उसके साथ-साथ वहाँ से आने वाले जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमारी उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट शुरू कहाँ से करें? देखो, सबसे पहले तो आपको एफएमजी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना मस्ट है। आपको लास्ट 5 इयर्स के एफएमजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपको नीट पीजी, फिर आईएनएस सेट के लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम से अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस एफएमजी में आने लगे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना काफ़ी बेटर रहेगा हमारी प्रिपरेशंस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर स्टडी शेड्यूल की। देखिए, अगर आप पहले से कोई शेड्यूल फ़ॉलो कर रहे हैं और वो इफ़ेक्टिव भी है, तो आप उसी को कंटिन्यू करिए। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, जिन्हें आप उसमें इंक्लूड ज़रूर कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले तो आप अपने 19 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी वाइज़ डिवाइड करो, और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ किसी एक वीक सब्जेक्ट को भी पेयर करो। उस वीक सब्जेक्ट को हमें एंड के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम 12 सब्जेक्ट्स कर लेंगे, ये इनकी वेटेज ज़्यादा है, और बाकी सब्जेक्ट्स को हम एंड में देखेंगे। पर देखिए, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें 19 के 19 सब्जेक्ट्स को कवर करना ही करना है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपने एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसके साथ पेयर कर लो। फिर बात आती है वोलेटाइल सब्जेक्ट्स की। फार्मा हो गया या माइक्रोबायोलॉजी हो गया, तो हम उन्हें बहुत जल्दी भूलते हैं। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप एवरी नेक्स्ट डे कुछ 1 से 2 घंटे का टाइम इन वोलेटाइल सब्जेक्ट्स को दो। इनका रिवीजन करो, इनके कोई आपने फ्लैश कार्ड्स बना रखे हैं तो आप उनको रीड करो, या इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो एटलीस्ट। उससे इनका रिवीजन एवरी नेक्स्ट डे होता रहेगा और आप इन्हें भूलोगे नहीं। फिर आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट पे गलत हो रहे हैं, तो उनको ये मत सोचो कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको बाद में करें, या अभी जो आ रहा है उसको तो कर लेते हैं। नहीं, जो रिपीट पे गलत हो रहा है ना, उसकी वीडियोस को देखो या आपके नोट्स हैं उनको रीड करो, क्योंकि हमें अपनी मिस्टेक्स के नंबर को कम से कम करना है। और हमारा यही टारगेट भी होना चाहिए कि हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग बने और ज़्यादा, लेकिन हमारे वीक सब्जेक्ट्स को भी हमें एक अच्छी कैटेगरी तक लाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं जीटी की। देखिए, जीटी सिर्फ हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारी करंट प्रिपरेशंस कैसी हैं। उसके स्कोर को लेके हमें टेंशन नहीं लेनी कि स्कोर कम आ गया तो यार अब नहीं होगा क्लियर, या स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। ये दोनों ही गलत तरीके हैं। आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, वो ये है कि आपने आज जैसे जीटी अटेम्प्ट किया, तो आपका पहला एम यही होना चाहिए कि आज मुझे ये 300 के 300 क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करने हैं। जो गलत हुए हों, जो सही हुए हों, दोनों, उन्हें छोड़ना नहीं है। तभी जीटी की इफेक्टिवनेस आपको पता चलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नोट्स की। देखिए, अब आपको नोट्स नहीं बनाना। अब आपको उन नोट्स को यूज करना है जो या तो आपने पहले बनाए थे, या फिर आप जिस भी इंस्टीट्यूट के नोट्स आप यूज कर रहे हो उन्हीं को कंटिन्यू करो। लेकिन एक बात का ध्यान रख सकते हो कि आप अपनी एक 20th नोटबुक जरूर बना सकते हो। उसमें आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको बस ये करना है कि आप जो भी सब्जेक्ट अभी करंटली पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट से ही शुरू करो। उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं
या आपके पीवाईटीज़ हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लग रहा है मुझे याद नहीं हो रहे या मैं इन्हें बार-बार गलत कर रहा हूँ, उनको अच्छे से नोट करो। और ऐसा आपको 19 के 19 सब्जेक्ट्स के लिए करना है। अब इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे आपको बेनिफिट मिलेगा आपके रिवीजन टाइम में। अब रिवीजन के टाइम पे हमारे पास ऐस इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम अपने प्रॉपर नोट्स को रीड कर पाएँ। लेकिन अगर आपकी ये 20th नोटबुक आपने खुद रेडी की है, तो आपको ये पता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे क्या-क्या अभी पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें हैं जिन्हें मुझे ज़्यादा रिवाइज़ करना है और इनमें क्या इम्पोर्टेंट आएगा। तो आपका रिवीजन में बहुत सारा टाइम बचेगा, आपको इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करो। तो गाइज़ इस वीडियो में मैंने उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है जिसमें हमें कन्फ्यूजन हो सकता है और उसके साथ ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी ऐड करी हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चन्स हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।